हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का वन शॉट। आज हम डिफरेंशिएशन के ऐसे आईएमपी क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना डिफरेंशिएशन। तो देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन अगर मैं बात करूं तो इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों से मिलकर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बट अभी हम पार्ट देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, थोड़ा हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उसके बाद में वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि भैया ये डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं। तो भैया डिफरेंशिएशन है प्रोसेस। किसकी प्रोसेस है भाई? प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। फाइंडिंग डेरिवेटिव। तो सर अब नई बात आ गई कि ये डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो भैया डेरिवेटिव का मतलब होता है dy बाय dx। ठीक है, तो हम इस डिफरेंशिएशन में हम dy बाय dx को ही फाइंड आउट करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आपको याद रखना ही है अगर आप पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मेमोराइज करेंगे और उसके बाद में वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास कि डी बाई डी एक्स की पावर n। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है और वेरिएबल की कोई पावर है, अब वो पावर बेटा माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो हम क्या देखेंगे कि अगर किसी x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है और एक पावर उसकी माइनस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें y इज इक्वल टू x की पावर 3, यह हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन। तो टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये पावर मतलब n की वैल्यू है तो ये n भैया आगे आ जाएगा और x की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 x की पावर 2। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर उसकी जगह कभी यहां पर खाली x है तो x है मतलब x की पावर क्या है भैया, 1 है। x की पावर क्या है, अभी 1 है। तो x की पावर 1 होने का मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। भैया x के डिफरेंशिएशन 1 कैसे आएगा, तो याद रखो कि यहां पर y इज इक्वल टू x है और x की पावर 1 है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाय dx तो ये कितना आ जाएगा, 1x की पावर 1 माइनस 1 और 1x की पावर 0। तो x की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो इस तरीके से हमारा x कोई सा भी वेरिएबल हो, अगर वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो कितना आएगा भैया, 1 आएगा। अच्छा, अब बात आती है कि मान लो कि यहां पर कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई सा भी कांस्टेंट नंबर है, 1000 2000 1 करोड़ हो, उससे कोई लेना देना नहीं। तो अगर मैं उस कांस्टेंट का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास आएगा क्या, 0। क्या आएगा भैया, 0। अब ये कांस्टेंट कोई सा भी हो सकता है। जैसे मुझे कहा कि y इज इक्वल टू 45, मान लो ये हमारे पास एक नंबर है 45। अब कहा गया है कि भैया इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, फाइंड डेरिवेटिव। तो क्या होगा, dy बाय dx 45 का कितना आएगा, d बाई dx 0। क्यों, क्योंकि 45 कैसा है बेटा, एक कांस्टेंट नंबर है। बात समझ में आ गई। अच्छा, आइए अब कुछ हम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के जो मोस्ट बेसिक फॉर्मूले होते हैं हम उसको देखेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, किस तरीके से, y इज इक्वल टू साइन x। भैया ये जो y है हम इसको कभी कभी f ऑफ x भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, f ऑफ x बोल देते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। तो यहां पर देखो d बाई डी एक्स साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है। क्या होता है बच्चों, साइन x cos x होता है। अच्छा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, तो cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x। अब यहां एक ट्रिक बताता हूं कि जब भी किसी का डेरिवेटिव c से स्टार्ट होगा तो
तो उसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा बेटा। कहाँ आएगा? माइनस में। देखो जैसे सी से स्टार्ट होने वाला है फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी माइनस में आ रहा है, यहाँ पर भी सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा। ये याद रखने की ट्रिक है भाई। अच्छा अगला देखो, अगर मैं डी बाई डी एक्स से 10x का निकालू तो 10x का क्या आ जाएगा भैया? सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर आएगा। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि हमें कुछ बेसिक्स तो सीखना पड़ेगा। अगर आप ये एग्जाम के कुछ समय पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो जी हाँ, ये वीडियो स्किप मत करना, पूरा देख के जाना, ठीक है। अब यहां देखो cos x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस cos x cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर x, और यहां पर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x। तो बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा बहुत जो बेसिक इंट्रोडक्शन था मैंने दे दिया है आपको। अब आइए स्टार्ट करते हैं हमारे मोस्ट एमपी क्वेश्चन, जो हम स्टेप बाय स्टेप्स और टॉपिक वाइज करेंगे। रुक, चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर 3 डॉट साइन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स की पावर 3। बेटा देखो अगर आप इसको डायरेक्ट करने जाओगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जिनको न तो प्रोडक्ट रूल आता होगा न जिनको चेन रूल आता होगा। तो हमको इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक बेस होना जरूरी है। तो देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन में दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट रूल और एक होता है चेन रूल। जो प्रोडक्ट रूल होता है बच्चों, ये प्रोडक्ट रूल हम 11th में पढ़ते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है u, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, और एक फंक्शन है v। भाई दोनों फंक्शन हो सकते हैं ना। अच्छा मैं एग्जांपल ही लेके बता देता हूं। जैसे मान लो एक फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है sin x, और ये है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब बच्चों ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो x है उसके साथ में डॉट है, फिर साइन x है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे? प्रोडक्ट रूल से होंगे, और प्रोडक्ट रूल को हम लेबनीज रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लेबनीज रूल भी कहते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले मैं x को रखूंगा कांस्टेंट, फिर करूंगा डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स किसका? साइन एक्स का, फिर प्लस लगेगा। अब हमने पहले किसको कांस्टेंट रखा था? x को, तो अब किसको रखना है? साइन एक्स को रखना है। और किसका डिफरेंशिएशन होगा? डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। बच्चों ध्यान से समझना कि ये तो कांस्टेंट है। अच्छा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने क्या सीखा था? cos x की सीखा था, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा? cos x आ जाएगा, प्लस अच्छा साइन एक्स तो कांस्टेंट है अभी। अच्छा x का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहां पर आएगा 1। तो फाइनली dy बाई डी एक्स इस फंक्शन का क्या आ जाएगा? x cos x प्लस साइन x। क्या बोलती पब्लिक? ठीक है। अब जरा ध्यान से समझे, यहां पर तो बेटा ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में थे, इसलिए देखते ही हमें पता चल गया कि यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। बट चेन रूल कब लगेगा? चेन रूल लगेगा कंपोजिट फंक्शन में। अब सर ये नई बात कहां से ले आए? कंपोजिट फंक्शन किसको कहते हैं भैया? कंपोजिट फंक्शन उसको कहते हैं जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन होना। देखो करना है सिंपल सी चीजें को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक मेरे पास फंक्शन है sin x, क्या है भाई? sin x, एक फंक्शन है sin x, और मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है g ऑफ x है, मान लो x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है ये दूसरा फंक्शन। एक और फंक्शन हो जाए, एक और कोई सा भी फंक्शन ले लो, h ऑफ x इज इक्वल टू, और सपोज कोई भी ले सकते हो cos x ले लो। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो गए। मैं क्या करूंगा अगर मैं इन दोनों को मिक्स करने की कोशिश करूं? ठीक है, तो देखो जैसे मैंने कहा कि वास्तव में साइन x है, अब ये तो x है, तो मैं x को रिप्लेस करके ये वाला फंक्शन यहां पर ले आऊं,
तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। इस टाइप के जो फंक्शन है इसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, कंपोजिट फंक्शन। अच्छा मैं चाहूं तो और मिलाने की कोशिश करूं। अच्छा ये पूरा जो फंक्शन है, अभी ये दो को मिला के एक बनाया, अब इसको हम इसमें मिला देंगे तो cos और x की जगह में क्या कर सकता हूं, इस फंक्शन को पूरा मिला दूंगा तो साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो cos के अंदर फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर और साइन के अंदर फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं बेटा कंपोजिट फंक्शन। मेरे हिसाब से आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। और यही कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं भैया, चेन रूल का। अच्छा इसमें और इसमें यही समस्या है कि यहां पर देखो दो सेपरेट अलग अलग फंक्शन है, बट यहां पर आप सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। कैसे करोगे, देखो ये कॉस है तो कॉस के साथ में एक एंगल आता है, तो उस एंगल एक्स की जगह पे पूरे दूसरा फंक्शन दे दिया। अच्छा और अंदर घुसने की कोशिश करो, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा था, तो यहां पर जब आगे बढ़ेंगे तो पहला में जो मिला साइन, तो साइन के साथ में भी एक फंक्शन होता है एक्स, पर यहां एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है। तो चेन रूल हमको क्या करता है, अभिमन्यु की तरह धीरे धीरे चक्रव्यूह के अंदर चलते जाओ और हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि ये दोनों चेन रूल भी इस्तेमाल होते हैं साथ में, तो वो हमें पहचानना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम वही करने वाले हैं, दोनों को चेन रूल और प्रोडक्ट रूल से एक साथ सॉल्व करेंगे। आइए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए यहां पर हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर 3 डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। बच्चों अभी जस्ट हमने दो रूल पढ़े, एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा और एक हमारा चेन रूल पढ़ा, तो यहां पर दोनों यूज होंगे। सबसे पहले किस तरीके से हम चीज को सीखेंगे, देखो तो यहां पर कॉस एक्स की पावर 3 ये एक फंक्शन है और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ये दूसरा फंक्शन है। अब बेटा ध्यान से समझना कि cos x ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है और ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, बट दोनों कंपोजिट फंक्शन कैसे हैं, प्रोडक्ट में है। तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो यहां पर dy बाय dx करेंगे। प्रोडक्ट रूल में अब क्या सीखा था, प्रोडक्ट रूल में हमने ये सीखा था कि जो पहला फंक्शन है उसको कांस्टेंट मानो x की पावर 3 और जो दूसरा फंक्शन है उसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या है, साइन स्क्वायर x की पावर 5। आई बच्चों बात समझ में। फिर अगला क्या कहता था कि प्लस लगाओ, और प्लस लगाने के बाद में यहां वापस देखो फर्स्ट फंक्शन को हमने कांस्टेंट माना, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्या करेंगे, सेकंड को कांस्टेंट मानेंगे, तो सेकंड को कांस्टेंट मानेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और डॉट। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, पहले क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है, पहले फंक्शन का डी बाय डी एक्स, यहाँ आएगा cos x की पावर 3। मेरे हिसाब से बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हमने यहाँ पर लगा दिया है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद में जब हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ अब लगेगा चेन रूल। क्या लगेगा भाई, चेन रूल लगेगा बच्चों। और यहाँ पर भी क्या लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा चेन रूल। क्यों चेन रूल लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है। क्या है भाई, कंपोजिट फंक्शन है। तो किस तरीके से लगेगा, तो देखो cos x क्यूब तो अभी कांस्टेंट था तो कांस्टेंट रहेगा। सबसे पहले साइन स्क्वायर है, अच्छा साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 साइन x की पावर 5, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो पावर 2 आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो साइन x की पावर 5 ये हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स, इसे हम रख देंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये तो कांस्टेंट बाहर होगा तो अब हमको सारा चेन रूल चलाना है। अच्छा एक बार स्क्वायर का हो गया, अब क्या है साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन x की पावर 5, ठीक है, साइन x की पावर 5 प्लस सेम चलने दो साइन स्क्वायर x की पावर 5। अच्छा यहां पर भी हम वापस चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल में क्या होगा, पहले साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा बच्चों
कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स की पावर 3, माइनस हो गया। अब उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 का क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। आई बात समझ में। अगले स्टेप जाते हैं। देखो जब आप लोग चेन रूल अच्छे से समझ जाओ तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा, तो मैं डिटेल में लिख रहा हूं, बट शॉर्ट में कैसा करना है मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से तो cos x की पावर 3 चले जाएगा और ये हो जाएगा 2 sin x की पावर 5। अब साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन का हो जाएगा cos x की पावर 5 और फिर किसका होगा, d बाय डी एक्स की पावर 5 का। फिर अगेन कंटिन्यूस चलने दो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये तो कांस्टेंट था, माइनस साइन एक्स की पावर 3। अच्छा इसका कितना होगा, 3x का 3x स्क्वायर। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब बस इसको एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos x की पावर 3, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 sin x की पावर 5 डॉट इसका क्या आ जाएगा cos x की पावर 5 और ये कितना आ जाएगा 5x की पावर 4, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट था प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5। अच्छा ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर डॉट साइन x की पावर 3, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10, क्या लिख सकते हैं cos x की पावर 3 साइन x की पावर 5 डॉट cos x की पावर 5 और साथ में क्या है x की पावर 4 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको हम अरेंज कर सकते हैं 3x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 और यहाँ क्या आ जाएगा साइन x की पावर 3। तो बच्चों ये हमारा इस डिफरेंशिएशन का आंसर हो जाएगा। अब बच्चों एक बात मैं आपको फिर समझा दूं कि जब आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन मैच करवाएंगे या आंसर मैच करवाएंगे तो हो सकता है कि जो टर्म हो ये आगे पीछे या इनका ऑर्डर बदल सकता है, ठीक है। तो उससे हमको कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको जो क्वेश्चन हमने डील किया हुआ है वो एकदम करेक्ट होना। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सीरीज के। तो क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर पाई है और इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो देखो बच्चों यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 आता है, बट अगर y का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स ही आता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर पाई और हमें क्या फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है। किसकी रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले d बाई डी एक्स किसका, x का, माइनस d बाई डी एक्स किसका, y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स किसका, पाई। अब हम जानते हैं कि x का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1, माइनस y का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स। और दूसरा हम जानते हैं पाई क्या है बच्चों, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो अब जरा ध्यान से समझिए कि अगर ये इसको मैं राइट साइड ट्रांसपोर्ट कर देता हूं तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और जब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y प्लस साइन y बराबर cos x और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है बच्चों, dy बाई डी एक्स। सबसे पहली बात हमें y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, फिर हमें x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है साइन y को, और फिर हमें
x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है cos x को। अब ध्यान से सुनिए, x की रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा dy बाय dx प्लस। अब बच्चों जरा यहाँ ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? सबसे पहले x की रिस्पेक्ट में साइन y एक पूरा फंक्शन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा cos y, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा? y का। तो y का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा? dy बाय dx। एक चीज याद रखना, जरा ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर मान लो यहाँ पर साइन x होता और साइन x को मैं डिफरेंशिएट करता dy बाई dx की फॉर्म में, तो हम क्या लिखते हैं? डायरेक्ट cos x लिखते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर भी लगता तो चेन रूल ही है, बट लास्ट में dx अपॉन dx से ही बच जाता। जैसे मैं कभी ऐसा करता कि साइन का डिफरेंशिएशन cos x और फिर dx का करता x की रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू तो 1 होती, इसलिए हम x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन हम cos sin x ही लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा अंदर फंक्शन है y, है ना, y वेरिएबल क्या है? y, और यहाँ हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x की रिस्पेक्ट में। तो x की रिस्पेक्ट में साइन का डिफरेंशिएशन तो cos y हो ही जाएगा, बट क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग है तो यहाँ पर dy बाई dx आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद देखो x की रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? साइन x आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है? यहाँ से दोनों से क्या करेंगे? dy बाई dx को हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद में यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या आ जाएगा? cos y इक्वल टू साइन x, और यहाँ पर हम पूरी क्वांटिटी को डिवाइड में ले जाएंगे, तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? साइन x अपॉन 1 प्लस cos y। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों मैंने साइन का जो कॉस का डिफरेंशिएशन था वो माइनस साइन के बजाय साइन एक्स लिख दिया है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में माइनस साइन एक्स आएगा। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। सेम प्रोसीजर रहेगी, d बाई डी एक्स निकालना है किसका? 2x का, फिर d बाई डी एक्स निकालना है किसका? 3y का, और यहाँ पर d बाई डी एक्स करना है किसका भैया? साइन एक्स का। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा? 2 तो कांस्टेंट होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स करेंगे अपन x का, फिर यहाँ पर भी 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स किसका होगा? y का, और यहाँ पर d बाई डी एक्स साइन का क्या हो जाएगा? cos x हो ही जाएगा। अच्छा देखो, x का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना, प्लस 3 टाइम, और dy x का y का x की रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा बच्चों? सेम ही आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? 2 को राइट साइड ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो यहाँ पर 3 dy बाई डी एक्स बराबर cos x माइनस 2, और यहाँ से जब डिवाइड में जाएगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज और करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नंबर 5 करते हैं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन इसके जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन के एकदम सिमिलर था। देखिए कैसे, यहाँ पर तो सारी क्वांटिटी सेम है, बस साइन की जगह यहाँ क्या आ गया? y आ गया। तो पूरी क्वांटिटी का हमको डिफरेंशिएशन सेम पैटर्न में करना है कि d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स 3y, और यहाँ पर क्या करना है? d बाई डी एक्स का साइन y। देखो हमें x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पर तो 2 बाहर निकाल लो, तो d बाई डी एक्स किसका करना है? x का, प्लस 3 बाहर निकालो dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स साइन का क्या हो जाएगा? cos y होगा, और फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ से करा तो ये हो जाएगा 2, इसका डिफरेंशिएशन 1, प्लस ये आ जाएगा 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos y dy बाई डी एक्स। अब बच्चों ये क्वांटिटी को मैं राइट साइड ट्रांसफर कर दूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू cos y
डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसको ट्रांसफर किया तो 3 टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स आ गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं और यह आ जाएगा कॉस वाई माइनस 3। अब क्या करूँगा, पूरी क्वांटिटी को डिवाइड में ले जा सकता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पूरी क्वांटिटी डिवाइड में आ जाएगी तो 2 कॉस वाई माइनस 3, ये हमारा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें भी इसका क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें कोई ना कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ती है, बट वो सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे, तो बच्चों हमको पुराने ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्लास 11 तक की कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। बट अगर आप लोगों को याद नहीं है तो प्लीज़ आप उसको याद करिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब बच्चों जरा ध्यान से समझे कि अगर मैं इस टेन थीटा की जगह, जहाँ टेन थीटा है वहाँ पर अगर मैं x रख देता हूँ तो क्या ये फॉर्मूला बनेगा, साइन 2x इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा? तो जी हाँ बच्चों, अगर हमें इस टाइप से दिया है तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इस टाइप से दिया है तो हम उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो x है उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा बच्चों, टेन थीटा, ताकि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, कहते हैं पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो जब मैंने x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट किया तो यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगी टेन इनवर्स x। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ अपना साइन स्क्वायर और 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं बच्चों कि ये जो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। अब यहाँ से मैं अगर वैल्यू कंपेयर करूँगा तो साइन इनवर्स x, एक फॉर्मूला बनता है कि साइन इनवर्स x है ना, साइन x बराबर कितना होता है, साइन x होता है। तो यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 2 थीटा। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो कि थीटा की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूँ, टेन इनवर्स x, तो विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा 2 टेन इनवर्स x, और यहाँ से dy बाई डी एक्स, ये 2 तो कॉमन है बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स किसका लेना है, टेन इनवर्स x। अब बच्चों ज़रा ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने फॉर्मूले लिखे हैं डिफरेंशिएशन के, जो आप लोगों को मेमोराइज होना चाहिए कि d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x कितना होता है बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर टेन इनवर्स x का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, y इज इक्वल टू साइन लॉग x। हमें बच्चों इसे सॉल्व करना है और इसका निकालना है dy बाई डी एक्स। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर हमें क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, चेन रूल लगाना है। कैसे लगेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले देखिए चेन रूल कंपोजिट फंक्शन में लगता है, तो यहाँ पर देखो साइन के अंदर एक फंक्शन है लॉग x, तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और उसके साथ में जो फंक्शन है log x सेम रहेगा, डॉट, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, log x का होगा, तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन
एक्स। तो इस तरीके से हमारे यहाँ dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, cos log x अपॉन 1 बाई एक्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है y इज इक्वल टू log x। बच्चों यहाँ पर भी जब फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दिया हो तो यहाँ पर कंपोजिट रूल लगेगा, ये कंपोजिट फंक्शन होगा और ये कंपोजिट फंक्शन में हम लगाएंगे चेन रूल। क्या लगाएंगे, चेन रूल। तो अगेन मैं क्या करूंगा, dy बाय डी एक्स बराबर कितना होगा, अब देखो log और उसके अंदर है log x, तो सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, तो log का होता है 1 अपॉन समथिंग, तो समथिंग में क्या है log x है, तो ये log x हो जाएगा। फिर log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो ये होगा 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर बच्चों dy बाय डी एक्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स log x। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका आ गया डिफरेंशिएशन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या दिया हुआ है, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू 81। अब इससे करना है हमें डिफरेंशिएट, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखो बच्चों याद रखना डिफरेंशिएशन का एक रूल है कि जब बीच में प्लस या माइनस हो तो हम क्या करते हैं, हर एक का सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स सबसे पहले x की पावर 3 का करेंगे, फिर d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर y का करेंगे, फिर d बाई डी एक्स एक्स वाई का होल स्क्वायर का करेंगे, प्लस d बाई डी एक्स किसका करेंगे, y की पावर 3 का करेंगे, और d बाई डी एक्स इक्वल टू में 81 का करेंगे। पहला काम हमें करना है सबको डिस्ट्रीब्यूट लो जैसा हमको अलग अलग उसका डिफरेंशिएशन लिख देना है। उसके बाद अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए यहाँ पर x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x की पावर 2, ये हो गया कंप्लीट। प्लस अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन है, x की पावर 2 इंटू वाई, तो यहाँ पर पर्टिकुलर इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो कैसा लगेगा, पहले एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखूंगा तो y का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा dy बाय डी एक्स, प्लस जब y को कांस्टेंट रखूंगा तो x की रिस्पेक्ट में 2x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन होगा कितना 2x। तो यहाँ से ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम पैटर्न पे क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि x और y प्रोडक्ट में है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कैसे, पहले x का कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, वाई स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू वाई, और अगेन वाई का डिफरेंशिएशन आएगा dy बाय डी एक्स, प्लस फिर वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखो और x का डिफरेंशिएशन आएगा 1। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स वाई की पावर 3, तो ये आएगा 3y का स्क्वायर, पहले तो y की पावर 3 का आएगा और उसके बाद किसका होगा dy बाय डी एक्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसा होता है बच्चों, 0 होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सोचनी है और फिर लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो सेम रहेगा 3x का स्क्वायर, प्लस अब इससे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, है ना, और इसको अरेंज करके क्या लिख दूंगा 2xy, फिर यहाँ पर भी इसको अरेंज करके लिखो तो क्या आ जाएगा 2xy dy बाय डी एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर, और ये यहाँ क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर डॉट dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों कि जो dy वाली क्वांटिटी है, dy बाई डी एक्स वाली क्वांटिटी जहाँ जहाँ भी है उसको हम अरेंज करके एक साइड लिखेंगे और विदाउट dy बाई डी एक्स वाली क्वांटिटी को हम राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे। कैसे, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, इसके साथ में लिखो ये वाला 2xy dy बाय डी एक्स, प्लस उसके साथ में ये 3y स्क्वायर dy बाय डी एक्स। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें एक साइड अरेंज हो गई है ना। अब क्या करेंगे, इसको राइट साइड ले जाओ तो माइनस का 3x स्क्वायर
इसे भी राइट साइड ले जाओ तो माइनस का 2xy, और हम इसे भी राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा कॉमन, तो dy बाई डी एक्स आ गया कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का होल स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब अंदर सारे प्लस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि y हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक, अब ये पूरी क्वांटिटी हम क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड में लिख देंगे, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेम क्वांटिटी लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय, ये पूरी क्वांटिटी चले जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप ये समझ गए होंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। याद रखना जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तब हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, दोनों साइड लॉग लेंगे। अब हम एंटर कर चुके हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। कहाँ एंटर कर चुके हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो या कांस्टेंट की पावर फंक्शन हो, तो हमें सॉल्व करने के लिए लॉग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और मैं आप लोगों को लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बता देता हूं जो हमें ध्यान रखना है। अगर मान लो लॉग m है और माइनस लॉग n हो रहा है, तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, m बाय n, ये पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों देखो, अगर यहाँ पर m लॉग n है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पावर में भी ले जा सकते हैं कि लॉग m n की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, m हो जाएगी। और तीसरी चीज, अगर दो चीज पॉजिटिव है या प्लस में है, लॉग m प्लस लॉग n, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग m इंटू n। तो ये प्रॉपर्टीज हमें क्या करनी है, लॉग की अभी याद रखनी है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें, हम यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हमको क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेना। तो कैसे लेंगे, लॉग y बराबर लॉग x की पावर साइन x। अब बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लॉग m की पावर n अगर हो तो ये कहाँ जाएगा, सामने आ जाएगा। देखो हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट भी चल सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे, लॉग y बराबर साइन x और साथ में आ जाएगा लॉग x। जब यहाँ होगा तो बेटा ये डॉट मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो log y का सबसे पहले होगा 1/y और फिर y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx। सिमिलरली यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, जब पहले फंक्शन को मैं कांस्टेंट रखता हूँ और दूसरे का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 1/x आ जाएगा, प्लस फिर दूसरे को कांस्टेंट मानूंगा और पहले वाले का डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, cos x। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/y dy बाय dx, और इसमें क्या लिखेंगे, साइन x अपॉन x प्लस ये क्या आ जाएगा, log x cos x। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। और इसका मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें dy बाई dx मिलेगा और ये मिलेगा y मल्टीप्लाई साइन x अपॉन x प्लस log x cos x। आई होप समझ रहे होंगे। और जब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, y की वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही, तो हम यहाँ लिख देंगे फाइनल आंसर dy बाय dx इक्वल टू x की पावर साइन x होल ब्रैकेट
साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस क्या आ जाएगा लॉग एक्स कॉस एक्स हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। और यहाँ पर भी देखो एक कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो जब ऐसा होता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो या फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हमें दोनों साइड लॉग लेना पड़ता है। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y बराबर लॉग a की पावर x, तो ये सेम रहेगा log y। और सुनो यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी तो x log a। अब यहाँ पर लगेगा बच्चों प्रोडक्ट रूल, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये तो हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में। देखो पहला फंक्शन तो log y है तो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वही लगेगा। फिर लास्ट में जो y है उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा, क्योंकि यहाँ पर भी चेन रूल लगता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, दूसरे का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो log a कैसा होता है कांस्टेंट होता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। फिर प्लस log a को कांस्टेंट मानेंगे और x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1। तो ये क्वांटिटी तो पूरी 0 हो जाएगी। और यहाँ पर dy बाई dx, और ये जो डिवाइडेड में है यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी पूरी 0 हो गई तो बची क्या खाली log a। अब जरा ध्यान से देखेंगे y की वैल्यू क्या थी बच्चों a टू दी पावर x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो dy बाई dx है कितना आ जाएगा a टू दी पावर x log a हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अगर आप ये वीडियो कर जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर cos x। अब यहाँ भी देखिए log x एक फंक्शन है और उस फंक्शन की पावर फंक्शन है। और जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो मैंने क्या बताया आपको दोनों साइड log लेने का। तो टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ पर log y हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा log x की पावर cos x। तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये तो y हो जाएगा और ये आ जाएगा cos x डॉट ये हो जाएगा log x। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का। देखिए cos x एक अलग फंक्शन है और log x अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा और प्रोडक्ट रूल के बाद में यहाँ अंदर क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ पर चेन रूल भी लगेगा। तो देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर, यहाँ से फर्स्ट फंक्शन को अगर मैं कांस्टेंट मानता हूँ तो d बाई dx कौन से फंक्शन को लेना है log x, इसे हमें लेना है प्लस, अब इससे हमको कांस्टेंट मानना है log x और d बाई dx किसका करना है हमें cos x का करना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 1/y में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा और ये dy बाई dx सेम रहेगा, cos x में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर लगेगा बच्चों चेन रूल। तो चेन रूल कैसे लगेगा, सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन आता है 1 समथिंग, तो समथिंग में क्या है log x फिर डॉट, अब ये हो गया अंदर जाओ, अब log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/x, तो यहाँ से हमारा चेन रूल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर log x और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, क्योंकि c से स्टार्ट होने वालों का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है। ठीक है, इसको अब व्यवस्थित अरेंज कर लेते हैं हम, dy बाई dx इज इक्वल टू cos x और ये कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय x log x प्लस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस और माइनस, तो यहाँ माइनस कर सकते हैं, माइनस क्या आ जाएगा बच्चों साइन
x log x। ठीक है, अब हम यहाँ का जो y है इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा dy बाय dx, और ये कितना आ जाएगा y टाइम्स cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log x। ठीक है बच्चों, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी dy बाई dx, और y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों log x की पावर cos x, और ये क्वांटिटी सेम रहेगी cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log x। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका एलसीएम लेना है तो ले भी सकते हैं, बट उसका कोई सेंस नहीं है। ये हमारा आंसर यहाँ तक एकदम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बाद में अगला टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, 2 मिनट समझ लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास x है और y है, x y दो वेरिएबल है, और x और y को एक तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में अपना डिफाइन किया है, जिसको कहते हैं थीटा, या थीटा की जगह कभी t भी आ सकता है, कभी यहाँ ऐसा होता है a cos t a sin t। तो यहाँ पर x और y को t का फंक्शन बताया है, इसलिए जब किसी दो वेरिएबल को तीसरे पैरामीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाता है। जब जैसे मान लो यहाँ पर x को t का फंक्शन बताया है और यहाँ को y का भी फंक्शन किसका बताया है t का, तो इसको t के फंक्शन एक थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। बात समझ में आ गई, t की फॉर्म में। चलिए बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले मुझे dy बाई dx निकालना पड़ेगा, बट अभी क्या है x तो थीटा का फंक्शन है, तो सबसे पहले मैं x को थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करता हूँ। तो dx बाई डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा d बाई डी थीटा a cos थीटा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, d बाई डी थीटा a तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, और d बाई डी थीटा साइन थीटा का कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से हम dx अपॉन डी थीटा को कैसे लिख सकते हैं माइनस a साइन थीटा, ये आ गया। अब बारी आती है किसकी, y को थीटा की फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा d बाय डी थीटा a साइन थीटा। तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा cos थीटा। तो यहाँ से फाइनली dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा a cos थीटा। अब बच्चों ध्यान रखना है कि हमें dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा नहीं निकालना है, हमें निकालना है dy बाई dx। तो क्या हमें ये ऐसे मिल सकता है कि dy बाई dx हमें ऐसे मिल सकता है कि जब मैं dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर दूँ dx बाई डी थीटा से, तो ये थीटा बाई थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, बट कैंसिल नहीं करना है, हमें खाली इनकी वैल्यू लिखना है। तो क्या आ जाएगा a cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस का a साइन थीटा। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये बनेगा माइनस का cot थीटा। तो dy बाई dx हमारा कितना आ गया बच्चों माइनस cos थीटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म का दूसरा टाइप है। पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे है, हमारा x को t का फंक्शन बताया है, y को भी t का फंक्शन बताया है, तो जो t है वो थर्ड वेरिएबल है, तो थर्ड वेरिएबल को हम पैरामीटर कहते हैं, और पैरामीटर के फॉर्म में दिया है, इसलिए इस डिफरेंशिएशन को पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, x को सबसे पहले क्योंकि फंक्शन t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, तो कितना आ जाएगा d बाय डी टी ए की पावर t का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जरा ध्यान देने वाली बात है कि a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं 2at लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है dy बाय dx बाय dt। अब सेम
इसको भी क्या करेंगे, t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये कितना हो जाएगा 2a और t का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, dy बाई dt को डिवाइड करूँगा बच्चों, किससे, dx बाय dt से। तो यहाँ जरा ध्यान से दें, dy बाई dt कितना है 2a और यहाँ पर dx बाई dt कितना है 2at। तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 1/t। तो हमारा dy बाई dx कितना आ गया 1/t इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें भी यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म में ही इसको रिप्रेजेंट करना है और पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले x को t की फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं काम ये भी कर सकता हूँ कि d बाय dt, ये जो a है इसको बाहर निकाल दो क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो बचा हुआ t प्लस साइन t का डिफरेंशिएशन करना है। अब ये dx अपॉन dt है तो a तो बाहर ही रहेगा, dt बाई dt का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा प्लस और साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos का t। उसके बाद में अब हम करेंगे किसका बच्चों, y का t की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर भी a तो कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ पर cos आएगा बच्चों। तो cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये साइन t हो जाएगा। ठीक है, तो ये dy बाय dt कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन t। अब आई होप आप लोगों को ये दोनों के डिफरेंशिएशन समझ में आए। अब हमें निकालना है dy बाय dx। तो क्या आएगा, dy बाय dt करेंगे और डिवाइडेड बाय dx बाय dt करना है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करो, dy बाई dt कितना है a साइन t डिवाइडेड बाय dx बाई dt कितना आएगा भैया, a 1 प्लस कॉस t। a से a कैंसिल हो जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान से ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूले यूज करेंगे। आपने लोगों ने सुना होगा कि जो साइन 2 थीटा होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, बट अगर एंगल आधा हो जाए तो ये साइन थीटा बन जाता है और यहाँ पर भी एंगल आधा हो जाता है। अगर ये थीटा की जगह मैं t रख दूं तो ये खाली t के लिए क्या बन जाएगा, साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2। तो t में बदल जाएगा तो हम इसी को क्या बदलेंगे, 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 डिवाइडेड। अब 1 प्लस कॉस 2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉस t को किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ बच्चों, मैं 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2 की फॉर्म में क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। क्या कर सकता, अब जरा ध्यान से समझें कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2 लिख सकता हूँ। तो 1 से तो 1 स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना, साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2। तो दोनों मिलके क्या हो गया, tan t बाई 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से 4 नंबर की जर्नी शुरू होती है जिसमें ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इस टाइप के डबल डिफरेंशिएशन के आते हैं जो 4 नंबर में आते ही है। ठीक है, तो आइए इसको डील करते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम वो चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए बच्चों, एक आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर डी बाई डी एक्स में रूट एक्स का लेता हूँ, अब जरूरी नहीं कि रूट के अंदर x हो, रूट के अंदर कोई भी हो, अगर रूट के अंदर आए तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 रूट वही सेम क्वांटिटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। तो आइए करते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया हुआ है और हमें यह बताना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हमको ये प्रूफ करना है। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, तो जरा ध्यान से समझें कि मेरे पास ये फंक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू
x। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है। अब मैं डिवाइड वाला है तो इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। आई होप आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। हमने क्या किया है, पहले डिफरेंशिएट किया और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये जो डिवाइड वाली क्वांटिटी थी मैंने ट्रांसपोर्ट करके मैं लेफ्ट साइड ले गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन डबल डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं डबल से डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। एक तरीके से हम यहाँ पर क्या रूल इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट रूल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट। तो मैं अगर एक बार फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट फंक्शन को अगर मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो 2d2y/dx स्क्वायर आएगा, प्लस फिर मैं क्या करता हूँ, सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट रखता हूँ d2y/dx स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। तो देखो बच्चों, अगर इस क्वांटिटी में 2x आ जाता तो क्या मैं इस तरीके से डिफरेंशिएट करता, तो यहाँ पर ये तो सेम चलेगा 1/2 रूट क्वांटिटी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल के हिसाब से अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, माइनस का 2x आएगा। क्या आएगा बच्चों, माइनस का 2x। तो हम इसको अरेंज करते हैं और क्या लिखते हैं, और इक्वल टू में क्या चलेगा बच्चों, इक्वल टू में ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना बच्चों, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ या फिर पूरी इक्वेशन को √1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं पूरी इक्वेशन को √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो सेम क्वांटिटी है देखो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर लिखो, जब मैं मल्टीप्लाइंग करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर और माइनस में ये क्वांटिटी तो कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा x dy/dx और इक्वल टू में आएगा 0। और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं और 17 किस तरीके से हमको डील करना है वो देखते हैं। देखिए बच्चों, जब भी आपको डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है तो उसका एक करने का टेक्निक होता है। कैसा होता है, y = 3 cos log x प्लस 4 sin log x होता है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया है और हमको शो करना है कि x स्क्वायर मल्टीप्लाई d2y/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस y = 0 है, ये हमें शो करके बताना। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल पहला काम पकड़ना है कि dy/dx निकालो। तो मैं इसका सबसे पहले dy/dx निकालता हूँ, तो dy/dx निकालेंगे। अब डायरेक्ट भी करेंगे, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा। अब यहाँ पर लगेगा बच्चों चेन रूल। क्या लगेगा, चेन रूल। तो कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा log x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, log x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों 1/x। तो ये हमारा चेन रूल के तहत ये पूरा सॉल्व हो चुका। ठीक है, प्लस अब क्या करूंगा, 4 तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, यहां पर भी क्या लगेगा चेन रूल। तो सबसे पहले क्या होगा, साइन का क्या होता है कॉस और अंदर का फंक्शन सेम रहेगा, कौन सा
log x, फिर क्या होगा log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों 1/x। तो यहाँ पर ये डील भी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेना है। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -3 साइन log x अपॉन x हो जाएगा प्लस 4 cos log x अपॉन x हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस x को लेकर, इस x को कॉमन लेकर कहाँ ले जा सकता हूँ, लेफ्ट साइड ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, x dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ। तो देखो एक तो हमारा आ चुका है, एक चीज़ तो हमारी आ चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ इस क्वांटिटी को, है ना। तो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो किस तरीके से होगा बेटा, यहां पर तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो किस तरीके से होगा, पहले अगर मैंने x को कांस्टेंट रखा तो y का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब मैं dy बाई डी एक्स को कांस्टेंट रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, इक्वल टू राइट साइड भी यहाँ पर वापस -3 कांस्टेंट है, -3 कांस्टेंट है तो क्या लगेगा, यहाँ पर वापस चेन रूल लगाओ, तो साइन का लगा दूंगा cos log x और फिर log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस 4 कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस का साइन और साथ में फंक्शन है log x और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई, हमको क्या करना है, अब इसको मैं अरेंज कर लूँगा। क्या करूँगा बच्चों, अरेंज कर दूंगा। किस तरीके से अरेंज करूँगा, देखिए को लिखते हैं x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय डी एक्स और इक्वल टू, अब यहाँ पर एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो x है तो यहाँ पर x हो जाएगा, इसको लिख दो -3 cos log x प्लस माइनस 4 sin log x। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ ट्रांसफर करूँगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चे x dy अपॉन डी एक्स और यहाँ कितना हो जाएगा -3 cos log x -4 sin log x। ठीक है, अब कि ये जो माइनस है माइनस कॉमन ले लेंगे, कैसे, ये x स्क्वायर d2y डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, और याद करो बच्चों ये पूरी वैल्यू किसकी है, ये पूरी वैल्यू y की है, तो क्या मैं यहाँ y लिख सकता हूँ, तो y कैसा आएगा माइनस में, तो ये x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाय डी एक्स। जब y को राइट साइड लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाय डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों डिफरेंशिएशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी डबल डिफरेंशिएशन करना है हमें। सबसे पहले प्रूव दैट की इक्वेशन देखनी है कि हमें डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 बताना है। तो हमें पहला उद्देश्य ये रखना है कि यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है कितनी बार करना है, तो पहला d2 2 बार करना है तो पहली बार तो करना ही पड़ेगा, तो इस फंक्शन का सबसे पहले dy बाई डी एक्स करो,
तो dy बाई डी एक्स करेंगे, a कांस्टेंट होगा, साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos प्लस b कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन x। ठीक है, फिर इसी का डबल से करना है बच्चों, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो जब इसी का डबल से करेंगे तो a तो कांस्टेंट है और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, तो साइन माइनस का यहाँ लगा देंगे, ये प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा, b तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों cos x। बात समझ में आ रही? यहाँ से मैं क्या करूँगा, दोनों से साइन माइनस साइन कॉमन लूँगा, तो डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a टाइम्स साइन x प्लस b टाइम cos x होगा। ठीक है, और ये जानते हैं ये किसकी वैल्यू है बच्चों, y की वैल्यू है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y, और राइट साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 इज और करेक्ट आंसर। ठीक है।